हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो बताइए 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। बिल्कुल आपको एकदम सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस किस तरीके के प्रश्न शामिल किए दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया दोस्तों। ये जितने भी प्रश्न आपके सारे प्रीवियस पेपर के दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, यानी इस फिगर में बताना है दोस्तों टोटल कितना वर्ग है। तो देखिए, आपको बताते हैं कि यहाँ पर हम लोगों के सामने कितना वर्ग, एकदम सबसे शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। देखिए, यहाँ अगर देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने एक वर्ग यहाँ पर दिख रहा है। उसी प्रकार से ये देखिए, यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो एक वर्ग हम लोगों के सामने इस जगह पर दिख रहा है। फिर उसी तरीके से यहाँ पर एक वर्ग हम लोगों के सामने दिख रहा है दोस्तों, और एक वर्ग यहाँ पर दिख रहा है। तो टोटल हम लोगों के सामने कितना वर्ग दिखा आपको, यहाँ पर देख लीजिए। तो टोटल 4 दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर मैक्सिमम ही रट के बैठे हैं कि सर इस प्रश्न का आंसर 8 होगा। जैसे ही देखेंगे चित्र में मैक्सिमम और वही लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस तरीका समझना है। यहाँ पर कह रहा है कि चित्र में कितने वर्ग है, तो आप वर्ग को देखिए ना। वर्ग जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर सिंपली एक वर्ग हम लोगों के सामने यहाँ पर दिख रहा है। उसी प्रकार से देखिए, यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो एक वर्ग यहाँ दिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक वर्ग इसके बगल में दिख रहा है और एक वर्ग इस जगह पर दिख रहा है। तो टोटल हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चित्र में कितने त्रिभुज है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि इस आकृति में आपका कितना त्रिभुज है, यही बात आपको बताना है। तो देखिए, आपको तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल बता देते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। ये देखिए, यहाँ से आप काउंट कर लीजिए दोस्तों कि 1, उसके बाद देखिए 2, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5। इसके बाद इसको करेंगे 6, इसको करेंगे 7 और इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8। यानी यहाँ पर टोटल हम लोगों के सामने कितना हुआ, तो 8 गो त्रिभुज हम लोगों का ऐसे हुआ। यहाँ पर 5 को थोड़ा अच्छे से कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 5 अच्छे से, हाँ हो गया। तो यानी कि 8 गो हुआ। तो 8 में आप क्या करेंगे दोस्तों, कभी भी इस तरीके का प्रश्न रहेगा और यहाँ पर इस तरीके से होगा तो 8 में आप क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंदर में जो है टोटल हम लोगों का 16 त्रिभुज बनेगा इस तरीके से। उसके बाद देखिए, 16 के बाद हम लोगों के सामने किसको किसको आप छोड़ रहे हैं दोस्तों। ये देखिए, 16 के बाद एक त्रिभुज आप यहाँ पे छोड़े हैं और एक त्रिभुज यहाँ पर छोड़े हैं। तो 2 गो त्रिभुज ऐसे हो जाएगा, यानी 16 और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2। तो 16 और 2 कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो 18 हो जाएगा। उसके बाद और भी बनेगा। ये देखिए कहाँ बनेगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज आप गिन ही नहीं रहे। इधर से ये देखिए, इधर से जो बनाए उसी प्रकार से एक त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हम लोगों का। तो 2 गो और हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पर 2 कर दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 4 हम लोगों के सामने क्या हो जा रहा है, तो 20 त्रिभुज यहाँ पर हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए कितना हो गया दोस्तों, 16 और 4 क्या हो जाएगा, 20 हो गया। 20 और उसके बाद देखिए और भी आपको देखना है कि क्या हम लोगों के सामने और त्रिभुज बन रहा है। कहीं पर ऐसा देखिए जो कि एक त्रिभुज बना रहा हो। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ। तो देखिए, आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए। यदि आप अभी नहीं समझे थे, एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए, आपको बता देते हैं कि यहाँ पर आप कुछ नहीं करेंगे। 1 2 उसके बाद 3 उसके बाद 4 उसके बाद यहाँ पर कर देंगे 5 को थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर कर देंगे दोस्तों तो आपके सामने क्या हो जाएगा 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 और उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों 8। तो टोटल यहाँ पर 8 हुआ। तो 8 में आप क्या कर देंगे दोस्तों, 2 से गुना कर देंगे। हमेशा यही ट्रिक है कि उसके अंदर में क्या बनेगा दोस्तों, 16 त्रिभुज बनेगा। उसके बाद देखिए, अब हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा और एक त्रिभुज यहाँ पर बनेगा। तो 2 त्रिभुज हुआ और इसी को यहाँ से दोस्तों देखिए इसको मिला देंगे इस तरीके से। तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिभुज बनेगा।
तो 16 हो गया, 16 प्लस यहाँ पर क्या बना दोस्तों हम लोगों के सामने 3। उसके बाद देखिए अब कहाँ बनेगा दोस्तों, ये देखिए 2 त्रिभुज अभी और बनेगा यहाँ से, देखिए यहाँ से लेकर एकदम गौर से आप देखते चलिए, हम जैसे जैसे करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप देखते चलिए, नहीं तो आप गलती कर देंगे इधर से, और उसी प्रकार से यहाँ पर, उसी प्रकार से एक दोस्तों इधर से और इधर से कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गो त्रिभुज और बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 3 19 2 क्या हो जाएगा 21। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया था। इस आकृति में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 21। देखिए इसके अंदर में हम लोगों के सामने 16 हुआ और एक एक यानी कि ऊपर में 3 टो हुआ, और इसके बाद मिला मिला के इस तरीके से किया तो 2 गो बना, तो टोटल कितना हो जाएगा 21 बन जाएगा। 2 बार बता चुके, फिर भी आपको डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया, देखिए करा कि उपरोक्त पासे यानी पासा वाला प्रश्न दिया दोस्तों, करा उपरोक्त पासे के चित्र के अनुसार आधार पर बताइए कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर क्या बताना है दोस्तों, 3 के विपरीत। तो यहाँ पर हमेशा इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे, 2 पासा यानी कि इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, ये हो गया हम लोगों के सामने पहला पासा, इसको कर देंगे दूसरा पासा, इसको क्या कर देंगे दोस्तों तीसरा पासा कर देंगे। तो इस तरीके से 3 पासा ले लिया। अब यहाँ पर देखना है कि कोई 2 पासा ले लीजिए, 3 के विपरीत निकालना है, जिसमें हम लोगों के सामने क्या हो दोस्तों कुछ कॉमन अंक मिलता है। तो देखिए हम किसको किसको उठा लेंगे जो कि हम लोगों के सामने अच्छे तरीके से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप क्या कीजिए कि जिसमें हम लोगों के सामने कॉमन कुछ ना, अगर ये देखिए पहला पासा अगर हम लोग सामने उठा लेते हैं और क्या कर लेते हैं दोस्तों दूसरा पासा उठा लेते हैं, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो पहला और दूसरा में ये देखिए 3 और यहाँ पर 3 दिख रहा है, और क्या दिख रहा है दोस्तों 1 दिख रहा है। ये देखिए 3 और 1 इसमें भी कॉमन है, और यहाँ भी हम लोगों के सामने 3 और 1 दिख रहा है। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे तो उसमें उससे क्या निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो फिर आपको क्या अप्रोच लगाना दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। देखिए सबसे शॉर्ट तरीका आपको बता देते हैं दोस्तों, आप घबराएंगे नहीं, एकदम आसान तरीका से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि क्या इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए आप अगर यहाँ पर पहला और दूसरा पासा को लेंगे दोस्तों, तो 1 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1 और 3 कॉमन आ जा रहा है, तो 2 के विपरीत क्या हो जा रहा है दोस्तों 5। लेकिन हम लोगों के सामने 3 के विपरीत निकालना, तो पहला और दूसरा से नहीं होगा, बल्कि यहां पर दोस्तों अगर आप दूसरा पासा और तीसरा पासा लेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा कॉमन। और जो कॉमन यानी कि क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, इसमें भी आपका 3 नजर आ रहा है, इसमें भी आपका क्या नजर आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहां भी 3 लिख देंगे और यहां भी 3 लिख देंगे। उसके बाद घड़ी की दिशा में आप क्या कर देंगे दोस्तों घुमा देंगे, पासा क्या चलता है घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। तो दूसरा वाला पासा हम देखिए 3 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। बस बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर कोमा लगा दीजिए। उसी प्रकार से इसमें जब घड़ी की दिशा में आप घुमा दीजिएगा दोस्तों, तो आपके सामने क्या हो जाएगा 3 के बाद 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर आप निसंदेह कर सकते हैं कि देखिए 5 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, और 2 के विपरीत 5 हो जाएगा, यानी कि 5 नहीं हो जाएगा। फिर हम लोगों के 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 के विपरीत हो जाएगा, यानी ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, यानी 3 के विपरीत क्या हो जाएंगे दोस्तों 6 हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर स्किप कर देंगे इस तरीके के प्रश्न, देखते हैं धमाधम कि हमसे कैसे करेंगे, हमसे तो हो ही नहीं रहा। देखिए आप दूसरा और तीसरा पासा को लीजिए, जैसे ही लेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने क्या करेंगे घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। 3 के बाद जैसे हो जाएगा पहला पासा 5 1, उसी प्रकार से यहाँ पर 3 बाद घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए तो 2 और क्या दोस्तों 4, यानी 1 के विपरीत 4 रहा है, 1 और 4 थोड़ी होगा। उसी प्रकार से देखिए 2 के विपरीत 5 हो रहा है, तो 5 भी नहीं होगा। हमको 3 के विपरीत यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन में जब देख रहे हैं तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्योंकि लूडो गोटी में आप जान रहे हैं कि 1 उसके बाद 2 होता है, फिर 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 के बाद तो और कोई अंक होता है नहीं, यानी पासा का मतलब ये होता है कि लूडो का गोटी। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने दिया दोस्तों कि 18, उसके बाद लिखा है फरवरी, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों 18 फरवरी 2000 कितना लिखा है दोस्तों 5 लिखा है, तो 18 फरवरी 2005 को क्या है दोस्तों हम लोगों का
शुक्रवार है, तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों शुक्रवार हम लोगों के सामने दिया गया है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि 18 फरवरी, यहाँ पर क्या आना है दोस्तों 18 फरवरी 2007 में आपको जाना है कि उस दिन कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर एक वर्ष में अगर आपका वृद्धि होगा दोस्तों, यानी 2000 के 5 अगर 2006 में आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 2006 में आएंगे तो एक दिन का बढ़ोतरी होगा, यानी कि इसमें भी यानी कि 18 फरवरी अगर लिख देंगे यहाँ पर, ये देखिए 2006 में आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों शुक्र के बाद क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने एक दिन का वृद्धि होता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। और उसी प्रकार से जब एक एक यानी एक साल में अगर बढ़ेंगे तो हम लोगों का एक दिन का वृद्धि होता है, हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। तो उसी प्रकार से 7 में जाएंगे शनि के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों रविवार हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने रविवार। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझ लीजिए कि अगर साधारण वर्ष में जैसे कि 2005 से 2006 में जाएंगे तो साधारण वर्ष में एक दिन का वृद्धि होता है और लीप वर्ष में 2 दिन का वृद्धि होता है। यहाँ पर सारा साधारण वर्ष ही है, देखिए 5 हो गया 6 हो गया 7, क्योंकि लीप ईयर्स क्या होता है जिसमें 4 से भाग लग जाए तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका लीप वर्ष हो जाएगा। 4 और 400 दोनों याद रखेंगे कि जिसमें भाग लग जाएगा तो वो आपका क्या दोस्तों लीप वर्ष है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा रविवार। यानी कि आप इतना याद रखेंगे कि सामान्य वर्ष में जैसे जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि सामान्य वर्ष में जाते हैं तो हम लोगों का क्या होता है एक दिन का वृद्धि होता है। कितना दिन का दोस्तों एक दिन का वृद्धि होता है। तो जैसे कि 2005 से 2006 में जाएंगे तो शनिवार हो जाएगा, फिर 6 से 7 में जा रहे हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा रविवार, एक दिन का वृद्धि होता है। तो इस प्रश्न का आंसर रविवार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया, देखिए यहाँ पर जैसे काफी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि ए के बराबर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 2 दिया गया है। उसी प्रकार से कह रहा है कि एम के जगह पर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 26 लिखा है। उसी प्रकार से जेड के जगह हम लोगों के सामने 52 लिखा है। उसी प्रकार से देखिए इसका पूछा जा रहा है दोस्तों, यानी जेड का जैसे ये 52 है तो उसी प्रकार से कह रहा है कि सी ए और बी का आपको बताना है कि क्या होगा क्वेश्चन मार्क। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए बेसिक बात तो उसने डबल करके लिखा है, यानी ए का स्थान कितना होता है 1 और गुना क्या कर दिया है दोस्तों 2, तो जैसे ही करेंगे 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से एम का क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 13 और गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा। उसी प्रकार से जेड का होता है दोस्तों 26, इसमें गुना जैसे ही 2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी जेड में देखिए 26 में जैसे ही 2 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 52। तो उसी प्रकार से सब में 2, यानी सी का स्थान क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए सब में 2 से गुना करके सी का स्थान होता है दोस्तों हम लोगों के सामने कितना होता है 3, तो 3 में आप क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे प्लस का प्लस। उसी प्रकार से ए का स्थान 1 होता है तो 1 में क्या कर देंगे दोस्तों गुना 2 कर देंगे। उसी प्रकार से बी का स्थान होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 2 और यहाँ पर गुना क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। तो जैसे ही कर देंगे और इसको जोड़ देना, यानी गुना 2, सब में क्या करना है दोस्तों स्थान लिख के गुना 2 कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा प्लस का प्लस। उसी प्रकार से इसका करेंगे तो हम लोगों का 2 हो जाएगा प्लस का प्लस। अब बी का हो जाएगा दोस्तों 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही जोड़ लेंगे 6 2 8 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 12। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए सब में 2 से गुना करके लिखा है, यानी 2 से गुना कर दीजिए 2 से गुना कर दीजिए 2 से गुना कर दीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या आएगा इस प्रश्न का आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है कि दिए गए चित्र में दर्पण छवि क्या होगा, यानी इस फिगर को मिरर दर्पण में देखना है दोस्तों। यहाँ पर इस तरीके से उसने दर्पण लगाया है, कह रहा है कि इस फिगर को जब आप देखेंगे तो कैसा दिखाएगा। यहाँ पर देखिए उसने बना भी दिया है कि इस तरीके से एक फिगर दिया है, यहाँ पर ऐसे है, उसके बाद यहाँ पर ऐसे और एक फिगर को ऐसे कर दिया। तो जब दर्पण में यही फिगर को हम लोग देखने बैठेंगे तो क्या दिखेगा दोस्तों, यानी यहाँ पर इधर से हो जाएगा तो एक हो जाएगा इधर से। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ये देखिए यहाँ से इधर से एक हो जाएगा और एक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों इधर से ऐसे हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला आकृति, बी वाला को सी में रखा है तो सी क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस तरीका समझना। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी में क्या हो जाएगा दोस्तों, बी वाला आकृति आएगा। तो बी वाला क्या हो जाएगा अच्छे से देखिए, यानी सी में देखिए बी को रखा है तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए ये मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय चिन्ह वाले दिया दोस्तों। कह रहा है कि देखिए अगर हम लोगों के सामने इस तरीके से दिया, इसका सिंबल का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, माइनस लिखा है, यानी छोटा वाला का। उसी प्रकार से बड़ा वाला चिन्ह के लिए क्या लगाया है दोस्तों, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया है। उसी प्रकार से बराबर की जगह बराबर दर्शाता है दोस्तों क्या हम लोगों के सामने गुना को, और उसके बाद @ का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों उसने, कि इसका अर्थ हम लोगों के सामने भाग दिया गया है।
बस इसको बैठा दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर दे दिया है कि किसको किसको लेना है, ये देखिए इसी को सॉल्व करना है। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 27, उसके बाद देखिए बड़ा का चिन्ह का मतलब होता है प्लस, तो यहाँ पर बोला 81, एट द रेट का अर्थ है दोस्तों भागा, और यहाँ पर हो जाएगा 9 और फिर छोटा का, यानी कि छोटा के जगह पर हम लोगों के सामने लेना है दोस्तों 6। बस इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल चुका है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले काम होगा भाग का, 27 प्लस 81 में 9 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा 9, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 6। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 27 और 9 जोड़ लेंगे 36, और 36 में 6 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और हर ग्रुप में हर जगह आप जरूर शेयर कर देंगे एक बार। ओके दोस्तों, थैंक यू।